नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। लाल सागर में मच रहे भयंकर घमासान और ईरान की धमकियों के बीच सऊदी अरब ने वो दांव चल दिया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है। रियाद के शाही दरबार से निकली इस एक खबर ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका अपनी कथित दादागिरी और खोखली धमकियों के दम पर जिस लाल सागर में सिर्फ अपना रौब झाड़ता रहा, आज सऊदी अरब ने वही 14 देशों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। रियाद में एक ऐतिहासिक और महामजबूत संयुक्त बयान पर दस्तखत हुए हैं। सऊदी अरब की अगुवाई में 13 अन्य देशों ने एक ऐसे फौलादी गठबंधन पर मोहर लगाई है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी के चप्पे चप्पे पर अपना शिकंजा कसना। सऊदी अरब ने यह कदम तब उठाया है जब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी कर रखी है और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में पहले से ही ताला लगा हुआ है। सुपर पावर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अपनी कूटनीति के बड़े बड़े ढोल पीटते रहे, लेकिन जब लाल सागर में आग लगी तो उनकी पूरी की पूरी नीति काट की हांडी साबित हुई। अमेरिका की खोखली दादागिरी और धौरी चालों के भरोसे बैठने की बजाय अब सऊदी अरब ने दिखा दिया है कि जब घर पर आंच आती है तो चाबी अपने ही हाथ में रखनी पड़ती है। अमेरिका सिर्फ आग में घी डालने का काम करता रहा और आखिरकार सऊदी को खुद ही ये मोर्चा संभालना पड़ा। कहते हैं ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अमेरिका लाल सागर में शांति लाने के नाम पर दुनिया भर में अपनी नौसेना का नाटक दिखाता रहा, लेकिन हूतियों का बाल भी बांका नहीं कर सका। जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो सऊदी अरब को समझ आ गया कि अमेरिका के भरोसे रहे तो लुट जाएंगे। बस फिर क्या था, रियाद ने अपने पुराने दोस्तों को बटोरा और एक ऐसे महामजबूत समुद्री किला खड़ा कर दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सबकी नींदें उड़ाकर रख दी। अब इस नए महागठबंधन में सऊदी अरब खुद, कुवैत, बहरीन, कतर, कंगाल पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया जैसे बड़े और रणनीतिक देश शामिल हैं। इन 14 मुल्कों का एक साथ एक झंडे तले आना इस बात का साफ सबूत है कि अब ये देश अमेरिका की उंगली पर नाचने की बजाय अपनी सुरक्षा का फैसला खुद अपने हाथों से करेंगे। इस गठबंधन के ड्राफ्ट चार्टर की समीक्षा करने के लिए रियाद में एक बेहद हाई प्रोफाइल बैठक का आयोजन किया गया था। इस महा बैठक में दुनिया के 43 देशों के सैन्य प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ के एक पूरे प्रतिनिधि मंडल ने भी व्यक्तिगत रूप से और वीडियो लिंक के जरिए इस ऐतिहासिक मंथन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आपको बता दें, सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने इस मोर्चे पर बहुत बड़ा बयान दिया है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब इस गठबंधन का मुख्य संस्थापक देश होगा और इसका केंद्रीय मुख्यालय भी रियाद में ही स्थापित किया जाएगा। यानी अब लाल सागर की सुरक्षा का रिमोट कंट्रोल अमेरिका के वॉशिंगटन में नहीं बल्कि सऊदी के रियाद में होगा। इस गठबंधन के पूरे ढांचे को बेहद आधुनिक और खतरनाक सैन्य लेवल पर डिजाइन किया गया है। इसके प्रशासनिक और सैन्य ढांचों में एक जॉइंट कमांड और लीडरशिप स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके साथ ही पल पल की हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर और एक जनरल सेक्रेटेरिएट को भी इसमें शामिल किया गया है। तो सऊदी अरब ने इस गठबंधन के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुले रखे हैं। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि दुनिया का कोई भी देश सुरक्षा कवच का हिस्सा बन सकता है, बस शर्त इतनी सी है कि उस देश को अपने घरेलू स्तर पर इसमें शामिल होने की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस पूरे मिशन का मुख्य मकसद बेहद साफ और सटीक है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन की आजादी की हर कीमत पर रक्षा करना। दूसरा, बाब अल मंदेब से होकर गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों और दुनिया की लाइफलाइन माने जाने वाली ऊर्जा शिपमेंट को पूरी सुरक्षा देना। इसके अलावा यह गठबंधन सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग, सूचनाओं के तेज आदान प्रदान और लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास के जरिए आपस में जबरदस्त तालमेल बिठाने का काम करेगा, ताकि दुश्मन अपनी नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कूटनीतिक पहल की शुरुआत सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान की अमेरिका यात्रा के तुरंत बाद हुई है। अपनी वॉशिंगटन यात्रा के दौरान प्रिंस खालिद ने अमेरिकी हुक्मरानों से सऊदी पर हूतियों के हमले और ईरान समर्थित गुटों द्वारा इराक के रास्ते सऊदी पर होने वाले हमलों पर बेहद
तल्ख बातचीत की थी, लेकिन वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने सऊदी को सिर्फ खोखले भरोसे और मीठी गोलियां दी। अमेरिका का रवैया वही रहा, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जब सऊदी अरब ने देखा कि अमेरिका सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और मैदान में मदद के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है, तो सऊदी ने खुद का रास्ता चुनने में ही भलाई समझी। आपको बता दें कि हूती विद्रोही असल में ईरान का ही एक खतरनाक प्रॉक्सी संगठन है, जिसने बीते 20 जुलाई से सऊदी के खिलाफ भयंकर समुद्री नाकेबंदी कर रखी है। इस नाकेबंदी के बाद से ही हूतियों ने लाल सागर में सऊदी से जुड़े व्यापारिक और तेल जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सऊदी अरब ने हूतियों के इन हमलों पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए बड़ा पलटवार किया है। सऊदी अरब की वायुसेना ने यमन के रणनीतिक बंदरगाह पर हूतियों के प्रमुख ठिकानों पर विनाशकारी हवाई हमले किए हैं। सऊदी का साफ कहना है कि इन बंदरगाहों और ठिकानों का इस्तेमाल कमर्शियल शिपिंग पर हमले करने के लिए किया जा रहा था। आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब की पूरी अर्थव्यवस्था और उसका वजूद बहुत हद तक तेल के कारोबार पर ही टिका हुआ है। ऐसे में हूतियों की इस समुद्री नाकेबंदी ने सऊदी के ऊर्जा निर्यात पर बेहद गंभीर और जानलेवा असर डाला है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य वही समुद्री रास्ता है जिसके जरिए सऊदी का ज्यादातर तेल और ऊर्जा व्यापार दुनिया भर में होता है। इस समुद्री रास्ते की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के कुल व्यापार का 12% हिस्सा इसी अकेले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। यह रास्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक ऐसी नस है जिसके दबते ही पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। वहीं अगर कीमत के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के कुल व्यापार का इतना ही बड़ा हिस्सा लाल सागर के उत्तरी छोर पर स्थित स्वेज नहर से होकर यानी स्वेज कैनाल से गुजरता है, जहां ये जलडमरू मध्य जाकर मिलता है। यानी ये पूरा रूट अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन हूतियों के हमले और जंग के माहौल की वजह से जब कमर्शियल जहाज इस रास्ते से सुरक्षित रूप से नहीं गुजर पाते तो उन्हें पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। यानी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात। जब सीधा रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। शिपिंग इंडस्ट्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस लंबे रास्ते से एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई में 10 से 14 दिन का अतिरिक्त समय लग रहा है। इतना ही नहीं, कुछ खास समुद्री रूटों पर माल ढुलाई का भाड़ा 15 से 25% तक आसमान छूने लगा है। इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ा है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गई है। इस बीच कुवैत की सेना ने बृहस्पतिवार को एक बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। कुवैत की सेना के मुताबिक ईरान के खतरनाक मिसाइल और ड्रोन हमले में उत्तरी कुवैत में स्थित एक चीनी कंपनी की इमारत को सीधा निशाना बनाया गया। इस हमले में इमारत में काम कर रहे एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, ये भी खबर सामने आई है और इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है, ये भी सामने आया है। यह हमला बिल्कुल उसी वक्त हुआ जब जॉर्डन की अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली ने अपनी सीमा में दाखिल हो रही ईरान की 5 घातक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। यानी पूरा पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां जरा सी चिंगारी भी महायुद्ध का रूप ले सकती है। इससे पहले आपको बता दें, अमेरिकी सेना ने दम भरते हुए दावा किया था कि उसने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमलों की अपनी सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमेरिकी सेना ने यह कार्रवाई जॉर्डन स्थित अपने एक सैन्य अड्डे पर हुए ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में करने का नाटक रचा था। जॉर्डन की सरकारी एजेंसी के मुताबिक इस घटना में गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर सीना ठोकते हुए पोस्ट की 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के IRGC के 12 से ज्यादा गुप्त ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इनमें ईरान के मुख्य सैन्य कमान केंद्र, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग पैड तथा तटीय निगरानी केंद्र शामिल थे। अमेरिका के हमले उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कड़े और आक्रामक बयान के कुछ ही घंटों बाद देखने को मिले, जिसमें उन्होंने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले के बाद ईरान पर बहुत कड़ा और सबक सिखाने वाला प्रहार करने का खोखला संकल्प जताया था। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया का दावा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप पर हुए अमेरिकी हमलों में 3 बेकसूर लोगों की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। असल में आपको बता दें, अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर किए गए संयुक्त हवाई हमलों के बाद से ही ये मिसाइल युद्ध और भड़क उठा था। उन भीषण हमलों में कम से कम 20 इराकी लड़ाके और ईरान के 6 उच्च स्तरीय सैन्य सलाहकार मारे गए थे, जो रिपोर्ट्स आई।
हिंसा का ये दायरा अब मिस्र तक फैल चुका है। ब्रिटेन की मशहूर समुद्री सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के रणनीतिक दमियाता बंदरगाह पर हुए अचानक ड्रोन हमलों के कारण प्राकृतिक गैस ले जा रहे 2 विशाल जहाजों में भयंकर आग लग गई। शुरुआती जांच के मुताबिक जिन जहाजों पर यह हमला हुआ उनमें से एक अमेरिका के स्वामित्व वाला तैरता हुआ भंडारण केंद्र था और दूसरा यूनान का एक विशाल गैस टैंकर था। मिस्र के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि दोनों जहाजों में आग ड्रोन हमले की वजह से लगी थी। मिस्र, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी होने के साथ साथ उस पूरे विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, अब वो भी सीधे इस हिंसा की आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। तो सऊदी ने पिछले 2 दिनों में अपने सबसे बड़े और महत्वपूर्ण तेल प्रतिष्ठानों पर हुए ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों के लिए सीधे तौर पर इराकी मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया है। तनाव के इसी माहौल के बीच सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बंद कमरे में अलग अलग मुलाकातें की। कुल मिलाकर मध्यस्थों द्वारा अमेरिका और ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की तमाम कोशिशें और अंतरिम समझौते अब पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। हॉर्मुज में फिर से छिड़ी इस खूनी जंग ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ तोड़ दी है। अमेरिका की ढुलमुल नीतियों और राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी ने पूरे क्षेत्र को जलते हुए अंगारे पर ला खड़ा किया है और अब सऊदी अरब द्वारा बनाए गए 14 देशीय नए गठबंधन ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा तय करेगी। तो लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक फैली इस जंग की चिंगारी अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत का वेंटिलेटर जो है उस पे लाकर इसको खड़ा कर दिया है। अमेरिका की कथित सुपर पावर वाली छवि और उसकी कागजी नीतियों की कलाई पूरी तरीके से खुल चुकी है। वॉशिंगटन अपने सहयोगियों को सुरक्षा का झांसा देता रहा, लेकिन जब हूथियों ने समुद्र में व्यापारिक जहाजों का रास्ता रोका तो अमेरिकी नौसेना सिर्फ तमाशाबिन बनी बैठी रही। वो कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये बात अब सऊदी और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है। रियाद ने दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका के सहारे बैठकर अपनी अर्थव्यवस्था की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। अमेरिका अपनी अंदरूनी राजनीति और खोखली बयानबाजी में उलझा रहा, जबकि लाल सागर में हर बीते दिन के साथ वैश्विक व्यापार का गला घोटा जाता रहा। इस नए देशीय महागठबंधन की धमक से सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन का सत्ता गलियारा भी सन रह गया। रियाद में बने जॉइंट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर के जरिए अब लाल सागर के हर समुद्री मील पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये सीधा संदेश है कि अमेरिका अपनी फूट डालो और राज करो वाली कूटनीति अब इस रणनीतिक क्षेत्र में नहीं चला पाएगा। वहीं हूती विद्रोहियों का हौसला इसलिए बढ़ता गया क्योंकि अमेरिका ने शुरुआत में इस संकट को हल करने की बजाय सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी की। जब सऊदी के तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन बरस रहे थे तब वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार सिर्फ लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली अमेरिकी चाल अब फेर हो चुकी है और रियाद ने अपनी सुरक्षा की कमान खुद संभाल ली है। वहीं बाब अल मंदेब की नाकेबंदी से यूरोप और एशिया के बीच की सप्लाई चेन पूरी तरीके से चरमरा गई है। जो जहाज कुछ दिनों में अपनी मंजिल तक पहुंचते थे वो अब हफ्तों तक समंदर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। माल ढुलाई का किराया 25% तक बढ़ने से पूरी दुनिया में महंगाई का नया तूफान आने का खतरा पैदा हो गया है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की ढुलमुल नीतियां। मिस्र के दमियाता बंदरगाह पर हुए ड्रोन हमलों ने यह साबित कर दिया है कि ये आग अब बेकाबू हो चुकी है। अमेरिका के स्वामित्व वाले गैस टैंकरों पर हुए इन हमलों ने अमेरिकी नौसेना के सुरक्षा दावों की पूरी तरीके से हवा निकाल दी है। अमेरिका अपनी जहाजों को नहीं बचा पा रहा तो वो दूसरों को क्या सुरक्षा गारंटी देगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं ईरान और उसके समर्थित मिलिशिया संगठनों ने भी ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए कड़े प्रहार के बयानों को ईरान ने सिरे से खारिज करते हुए हॉर्मुज में अपनी पकड़ और मजबूत कर दी है। नतीजा ये हुआ कि पूरे क्षेत्र में शांति वार्ता का नामो निशान मिट गया है। वहीं कुवैत में चीनी कंपनी की इमारत पर हुआ हमला और जॉर्डन की सीमा में ईरानी मिसाइलों का गिरना इस बात का गवाह है कि जंग का दायरा अब हर रोज नए मुल्कों को अपनी लपेट में ले रहा है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो तीसरे विश्व युद्ध का मंच यही सचता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है।
वो शांति दूत बनने का ढोंग तो रचता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसके हर कदम से पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ा है। यही वजह है कि तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान जैसे बड़े देश अब सऊदी के इस नए सुरक्षा ढांचे के साथ मजबूती से खड़े हो गए। अंत में बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। लाल सागर अब अमेरिकी हुकूमत के रहमो करम पर नहीं चलेगा। सऊदी की अगुवाई में बना यह गठबंधन ये साबित करने के लिए काफी है कि क्षेत्रीय ताकतें अब अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। अमेरिका अगर अब भी अपनी दादागिरी से बाज नहीं आया तो इसे रणनीतिक समुद्री रास्ते से उसका बोरिया बिस्तर बंधना तय है। तो लाल सागर के इस जलते मोर्चे पर अमेरिका की कूटनीतिक नाकामी अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। जिस अमेरिका ने दशक भर तक खुद को दुनिया का चौकीदार घोषित कर रखा था, आज उसी की नाक के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री लाइफलाइन ठप पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का सारा ध्यान सिर्फ सुर्खियां बटोरने और गर्जना करने में रहा, जबकि जमीनी धरातल पर उसकी सैन्य रणनीति पूरी तरह से फुसफुसाती मोमबत्ती साबित हुई। कहते हैं कि जब सर पर विपदा पड़ती है तो अपनों को ही पहचान होती है। सऊदी अरब ने भी अब भली भांति देख लिया है कि वॉशिंगटन की दूर की दोस्ती सिर्फ कागजी वादों तक सीमित है। जब तेल के कुओं पर ड्रोन गिर रहे थे और बाब अल मंदेब में जहाजों को बंधक बनाया जा रहा था, तब अमेरिकी बेड़ा सिर्फ मूर्खदर्शक बनकर खड़ा था। यही वजह है कि रियाद ने अपनी सुरक्षा के लिए 14 मुल्कों का यह देशी फौलादी कवच तैयार किया है। इस नए गठबंधन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व की बड़ी नौसैनिक ताकतें एक साथ आई हैं। तुर्की की मारक क्षमता, मिस्र की भौगोलिक मजबूती और आपको बता दें सैन्य ताकत, कतर, कुवैत का आर्थिक ढांचा मिलकर एक ऐसा किला बना रहे हैं जिसकी दीवार को लांघना हूथियों और उनके आकाओं के लिए नामुमकिन साबित होगा। तो अमेरिकी रणनीतिकारों का यह सोचना था कि वो पश्चिम एशिया को अपने इशारों पर नचाते रहेंगे, लेकिन सऊदी अरब का यह दांव सीधे वॉशिंगटन के मुंह पर करारा तमाचा है। अब लाल सागर में किस जहाज को एंट्री मिलेगी और किसे नहीं, इसका फैसला वॉशिंगटन की पेंटागन बिल्डिंग से नहीं बल्कि रियाद में बने नए जॉइंट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से तय होगा। हूथी विद्रोहियों ने भले ही ईरान के शहर पर 20 जुलाई से समुद्री नाकेबंदी करके सऊदी को घेरने की गुस्ताखी की हो, लेकिन वो भूल गए कि शेर जब सोकर उठता है तो शिकार बड़ा करता है। सऊदी ने यमन के बंदरगाह पर हूथियों के गोला बारूद के गोदामों को जिस तरह राख में बदला है, उसने विद्रोहियों के हौसले पस्त कर दिए। स्वेज नहर से लेकर अदन की खाड़ी तक फैली इस समुद्री पट्टी पर दुनिया का 12% व्यापार निर्भर करता है। अमेरिका की सुस्ती के चलते आज पूरी दुनिया की आवाम महंगे पेट्रोल और बेलगाम महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। कब्जे कच्चे तेल के दाम कई सौ पार जाना इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन की नीतियां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए आस्तीन का सांप साबित हुई है। मिस्र के दमियाता बंदरगाह पर अमेरिका की फ्लोटिंग स्टोरेज टैंकर में लगी आग ने अमेरिका की तथाकथित अवैध सुरक्षा के ढोंग की पोल खोल दी है। जो अमेरिका खुद के व्यापारिक जहाजों को ड्रोन हमलों से नहीं बचा सकता, उसकी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है। यही सच समझकर मिस्र और जॉर्डन ने भी इस क्षेत्रीय मोर्चे में जान फूंक दी है। जॉर्डन की सीमा में गिरी ईरानी मिसाइलों और कुवैत में चीनी कंपनी पर हुए हमलों ने इस विवाद को अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमेरिका की उकसाने वाली कार्यशैली और फिर मैदान छोड़कर भागने की आदत ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा दिया है जो कभी भी फट सकता है। तो ऊंची दुकान और फीका पकवान, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बड़बोलेपन और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा है। 12 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर अमेरिका के 2 घंटे चले हवाई हमलों का असर शून्य रहा, क्योंकि उसके तुरंत बाद हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक हमले और तेज हो गए। ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका का खौफ अब दुश्मन के दिलों से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लबोलुआब ये है कि अब पश्चिम एशिया की इस नई जंग ने एक नए दौर का आगाज कर दिया है। रियाद की सरजमीन से शुरू हुआ ये 14 देशों का गठबंधन अब केवल समुद्री रास्तों का रक्षक नहीं बल्कि अमेरिकी वर्चस्व के अंत का ऐलान है। अगर अब भी अमेरिका ने अपनी अड़ियल और खोखली नीतियां नहीं बदली तो लाल सागर के इसी पानी में उसकी बची कुची साख भी हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि पश्चिमी देशों का दोहरा मापदंड अब किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका जब खुद पर आ जाती है तो पूरी दुनिया में चीख पुकार मचाता है, लेकिन जब मध्य पूर्व के मुल्क अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कड़े कदम उठाते हैं तो वॉशिंगटन की परेशानी पर बाल पड़ जाते हैं। लाल सागर में सऊदी अरब का यह नया दांव अमेरिका की इसी दोहरी मानसिकता पर सबसे बड़ा प्रहार है। मुख्य रूप से एक कहावत है कि
बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें। वॉशिंगटन की कूटनीति का यही चेहरा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ पर्दे के पीछे बातचीत की मेज पर बैठने की नौटंकी करता रहा, तो दूसरी तरफ अपने सहयोगियों को ईरान समर्थित गुटों के रहमो करम पर छोड़ दिया। लेकिन सऊदी अरब ने रियाद में 14 मुल्कों का ये सुरक्षा कवच बनाकर अमेरिका की इस पूरी बिसात को ही उलट दिया है। बाब अल मंदेब की नाकेबंदी ने यह साबित कर दिया है कि जब तक कोई मजबूत और एकजुट क्षेत्रीय ताकत मैदान में नहीं उतरती, तब तक हूती जैसे उग्रवादी गुट मनमानी करते रहेंगे। तुर्की और मिस्र जैसी बड़ी नौसैनिक शक्तियों का इस गठबंधन में शामिल होना इस बात की गारंटी है कि अब अगर हूतियों ने किसी कमर्शियल जहाज की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही सोशल मीडिया पर कड़े प्रहार के बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनके ये बयान सिर्फ खोखले ढोल साबित हुए। 2 घंटे की अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद भी हॉर्मुज का बंद रहना और लाल सागर में जहाजों पर हमले जारी रहना इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन का प्रभाव अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर जाने वाले जहाजों की वजह से एशिया से लेकर यूरोप तक हर घर का बजट बिगड़ चुका है। 10 से 14 दिन की अतिरिक्त दूरी और 25% बढ़ा हुआ किराया पूरी दुनिया की जनता की जेब पर डकैती जैसा है। इस वैश्विक आर्थिक संकट के लिए अगर कोई एक देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है अमेरिका की नाकाम और ढुलमुल नीतियां। मिस्र के दमियाता बंदरगाह पर अमेरिका के स्वामित्व वाले गैस टैंकर में लगी आग ने वॉशिंगटन की सुरक्षा नीतियों का पूरा जनाजा निकाल दिया है। मिस्र जैसे शांत देश का इस संघर्ष में घसीटा जाना यह बताता है कि अमेरिका की आग से खेलने की आदत ने पूरे क्षेत्र को तबाही के किनारे लाकर खड़ा कर दिया है। तो सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान की वॉशिंगटन यात्रा के तुरंत बाद लिया गया यह फैसला इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब रियाद किसी की जी हुजूरी करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सऊदी को समझ आ गया है कि अपने घर की रक्षा के लिए दूसरे का मुंह ताकने से सिर्फ बर्बादी ही हाथ लगती है। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सऊदी अरब ने अतीत में अमेरिका पर भरोसा करने की भारी कीमत चुकाई है। यही वजह है कि इस बार 14 देशों के इस गठबंधन में सिर्फ सेनाएं ही नहीं जोड़ी गई है, बल्कि एक एडवांस इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क और जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है, ताकि दुश्मन की हर चाल को समय रहते नाकाम किया जा सके। तो कुवैत में इस इमारत पर हुआ हमला और जॉर्डन में दागी गई मिसाइलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए पूरे इलाके में खौफ का माहौल बनाना चाहता है। लेकिन 14 देशों के इस नए नौसैनिक मोर्चे के बनने के बाद तेहरान के रणनीतिकारों को भी अब अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ेगा। लबोलुआब यह है कि लाल सागर का ये जलमार्ग अब किस सुपर पावर का जागीर नहीं रहेगा। सऊदी की कयादत में एकजुट हुए 14 देशों ने यह साबित कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता, अपनी समुद्री सीमाओं और अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अमेरिका अगर अब भी अपनी चौधराहट चमकाने की कोशिश करेगा तो इस क्षेत्र में उसकी बची कुची साख का भी जनाजा निकलना तय है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।